दोस्तों, तो आज है 7 नवंबर और आप देख रहे हैं लर्न जी के वी तेज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 नवंबर को युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण के प्रति सदस्य राष्ट्रों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में की थी। अब दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस और इसके सदस्य देश है 193। तो चलिए दोस्तों, हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो अभी AK गुप्ता ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। अब दोस्तों, ONGC क्या है? यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो चलिए दोस्तों, हमारे थर्ड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी रमेश लक्ष्मी नारायण HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब HDFC की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके MD और CEO है शशिधर जगदीशन। तो चलिए दोस्तों, हमारे फोर्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में अल्सेन ओटारा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी अल्सेन ओटारा आइवरी कोस्ट देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, वर्ल्ड के मैप में ये रहा आइवरी कोस्ट, और जैसे अपन ग्लोब में देखते हैं तो वो यहाँ पे दिखता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक अत्यंत दुर्लभ काले रंग बाघ को देखा गया है? तो अभी ओडिशा में अत्यंत दुर्लभ काले रंग का बाघ देखा गया है। दोस्तों, इस बाघ का औपचारिक नाम मैनालस्टिक टाइगर है। यह दुर्लभ बाघ केवल ओडिशा राज्य में उपलब्ध है और अगर विशेषज्ञों की माने तो यह पूरे राज्य में केवल 7 से 8 ही बचे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये रहा वो बाघ। तो चलिए दोस्तों, अब ओडिशा की बात की रहे तो ओडिशा इंडिया के मैप में ये रहा। ओडिशा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर। तो चलिए दोस्तों, हमारे फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और उन्नयन के लिए 132.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो अभी ADB ने मेघालय राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और उन्नयन के लिए 132.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब ADB की बात की जाए तो ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय है मनीला में। इसके अध्यक्ष है मुसात्सुगु असाकावा और उसके सदस्य देश है 68। दोस्तों, इंडिया के मैप में ये रहा मेघालय। तो चलिए दोस्तों, हमारे 7th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो अभी निकारागुआ को तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, निकारागुआ की बात की जाए तो वर्ल्ड की मैप में ये रहा निकारागुआ। तो चलिए दोस्तों, हमारे 8th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कॉफ़ी विद CM कार्यक्रम को शुरू किया है? तो अभी
गोवा की सरकार ने कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब दोस्तों, गोवा की बात की जाए तो इंडिया के मैप में ये रहा गोवा, और गोवा की कैपिटल क्या होती है? पणजी। तो चलिए दोस्तों, हमारे 9th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी केरल राज्य सरकार द्वारा हरिहरन को जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, वरिष्ठ फिल्म डायरेक्टर हरिहरन को मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए केरल सरकार के द्वारा से जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, हमारे 10th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इंडिया के मैप में ये रहा छत्तीसगढ़। तो चलिए दोस्तों, हमारे 11th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच कोऑपरेशन अफ्लोट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 नौसैनिक अभ्यास लॉन्च किया गया है? तो अभी बांग्लादेश और अमेरिका देश की नौसेना के बीच कोऑपरेशन अफ्लोट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 नौसैनिक अभ्यास लॉन्च किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। यह अभ्यास 4 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। यह अभ्यास संबंधों का विस्तार करेगा और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता बढ़ाएगा। इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। अब दोस्तों, वर्ल्ड के मैप में ये रहा बांग्लादेश, और यूएसए की बात करें तो ये रहा यूएसए। तो चलिए दोस्तों, हमारे 12th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए टोल फ्री टोल एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो अभी असम राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए टोल फ्री टोल एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। यह हेल्पलाइन नंबर विषय और मनोसामाजिक पहलू को पर 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्रों को मार्गदर्शन देगा। अब दोस्तों, असम की बात की जाए तो इंडिया के मैप में ये रहा असम। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मिलेनियल ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने मिलेनियल ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, ये इस कार्यक्रम को आईसीआईसीआई बैंक माइन कहा जाता है, और यह तत्काल बचत खाता और एक सुविधा संचालित आई मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान करेगा। अब दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। तो चलिए दोस्तों, हमारे 14 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट योजना को मंजूरी दी गई है? तो अभी हिमाचल प्रदेश में राज्य में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। इस परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इंडिया के मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।